आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुरेश सरबोला जी अपना माइक बंद कर लें। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आज के 1024वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, और जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी सर, जो कि इंटर कॉलेज कोयराली में हिंदी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपका संस्कृत में बहुत अच्छा कमांड है। आप हमारे बाल प्रहरी के प्रमुख शुभचिंतकों में हैं, और आप हमारे क्षेत्र में देवी भागवत, महाशिव पुराण आदि में व्यास बतौर भी भूमिका निभाते रहते हैं। और सबसे मेरे को जो अच्छा लगता है, आज के दौर में एक मंच से वैज्ञानिक सोच फैलाने का जो आपका रहता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज समाज को कहीं न कहीं धर्म के साथ ही वैज्ञानिक सोच की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर, आज आपने आप हमारी महत्वपूर्ण भूमिका इस मुख्य अतिथि बतौर समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ मंत्रिता जी का, जो कि इस पटल पर संस्कृत में पहले बार संचालन करती रही हैं, और संयोग से है कि पिछली बार भी आचार्य गोपाल कृष्ण जोशी जी मुख्य अतिथि थे और मंत्रिता जी संचालन कर रही थी। आज मंत्रिता जी विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच हैं, और अध्यक्षता करेंगे अभय खेतवाल जी। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए ग्रुप में डाला गया था कि जो साथी संस्कृत में संचालन कर सकते हैं वो अपना नाम दें। आज केवल कार्तिक हरबोला जी ने सहमति दी, उनका पहला संचालन होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं अच्छे संचालन के लिए। उनमें कुछ सीखने की, कुछ नया करने की तमन्ना है, तो वो कई बार दूसरे तीसरे दिन उनका आ जाता है कि मैं करता हूँ। कल भी जब हमारे संचालक का नेट खराब हो गया, कह रहे मैं संभाल लूं सर। तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे सक्रिय बच्चे, और जो सीखते हैं, हमारी नीलाक्षी की तरह दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। ये सीखते तभी हैं जब दूसरों को सुनेंगे। तो मैं कार्तिक जी का स्वागत करता हूं, और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले कई साथी अभिभावक, शिक्षक साथी हमारे बीच जुड़ते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच जुड़े हैं अंश पंवार जी, और इस पर बबली खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में दयाल जोशी जी, दीपा कलोनी जी, धीरज जोशी जी, और इस पटल पर गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़ गए हैं बेरीनाग से, और हर्ष मेहरा जी हमारे बीच, हर्षिता मेहरा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। कामेश्वरी जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी, कृष्णा परिहार जी, ललिता भोज जी, ममता जोशी जी, और इस पटल पर हमारे साथ और साथी जुड़े हैं, कई साथी। मंत्रिता शर्मा जी जुड़े हैं, मीना तिवारी जी जुड़ चुके हैं टिहरी गढ़वाल से, नरेंद्र पाल साहब चौराहा होलबाग से, और शोभा जोशी जी इस पटल पर, सुरेश हरबोला जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बस हमको केवल 2 श्लोक सुनाने हैं अर्थ सहित, और केवल 2 सुनाने हैं, जैसा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैसेज भी किया है। तो हमारे साथी ध्यान रखेंगे, जिन साथियों का आज नाम नहीं आया है उनका नाम कल की सूची में, कल की सूची भी फाइनल हो चुकी है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं स्वागत करता हूँ, मंच सौंपता हूँ कार्तिक जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी, सर्वेभ्यः प्रणाम। मम नाम कार्तिक हरबोला अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम द्वारा इंटर कॉलेज वराड, जिला अल्मोड़ा अस्ति। अत्र वयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायास्य मुख्य अतिथि आचार्य गोपाल कृष्ण जोशी जी, इंटर कॉलेज कोयराली बागेश्वर महोदयस्य मम सादर प्रणाम। अयं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम अनुज भगिनी मंत्रिता शर्मा, सप्तम कक्षायां सीएम राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम अनुज भ्राता
अभय खेतवाल सप्तम कक्षायां राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर। अहं स्वागतम अभिनंदनम करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय, मम सादर प्रणाम। एवं आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय, मम सादर प्रणाम। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय, मम सादर प्रणाम। अहम आभार व्यक्त कुर्वन्ति आदरणीय किरोला महोदय, बहु बहु आभार। मम तृतीय बार संचालनस्य दायित्व प्रदान कुर्वन्ति महोदय, बहु बहु आभार। अहम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम अनुज भगिनी मंत्रिता शर्मा, सीएम राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अहम् उपस्थित अस्मि। जी, त्वं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। आम्, बहु बहु धन्यवादः। मम शारदे चरणे मम कोटि कोटि प्रणाम। एवं कार्यक्रमे उपस्थित सर्वे वरिष्ठजनानाम् एवं मम सर्वे गुरुजनानां बहु बहु नमस्कारः। अद्य बालप्रहर्याः 1,000 चतुर्विंशति कार्यक्रमः अस्ति। कार्यक्रमान्तर्गते संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः अस्ति आचार्य गोपालकृष्ण जोशी जी, इंटर कॉलेज क्वयडाली बागेश्वरतः। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति श्री अभय खेतवाल, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वरतः। संचालनं करोति श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ातः। एवं कार्यक्रमे उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः, आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षक, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, एवं सर्वे वर्षजनानाम् एवं अस्माकं बाल प्रहर्याः जनकः आदरणीय उदय किरोला महोदय, सर्वे वर्षजनानां मम बहु बहु नमस्कारः। अद्य संस्कृत श्लोकन गायन कार्यशालायै अहं भवतां सर्वेषां समक्षे संस्कृत भाष्य गीतायां 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकम् अस्ति, एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? तब इससे भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नान्यतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। जी भगिनी, त्वं प्रस्तुति बहु बहु शोभनं, बहु बहु शोभनम्। अहं कार्यक्रमस्य नियमं वदामि। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुति ददाति या कोऽपि भ्राता भगिनी माइक कैमरा व्यवधान न कुर्वन्ति। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च माइक व कैमरा अवश्य कुर्वन्ति। अहं प्रतिभाग्यस्य ओर चलामि मंच पर आमंत्रित करोमि मम भ्राता पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? पीयूष उपाध्याय।
अग्रम चलामी मंच पर आमंत्रित करोमि मम ज्येष्ठ भगिनी मुस्कान कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? मुस्कान। अग्रम चलामी मंच पर आमंत्रित करोमि मम अनुज भगिनी अनीशा पवार कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल टिहरी। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अनीशा पवार। बढ़ते रहें, बाद में नंबर आ जाएगा तो छूट जाएगा। अग्रम चलामी मंच पर आमंत्रित करोमि मम अनुज भगिनी यशस्वी कक्षा 5 सेठ आनंदम जयपुरीला स्कूल गौरीगंज उमेठी उत्तर प्रदेश। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? जी, अहं मंच पर आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। महोदय त्वं किम् उपस्थित अस्ति? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। बाल प्रहरी के संस्कृत श्लोक वाचन कार्यक्रम में जो कि 1100वें पड़ाव की तरफ ये कार्यशाला निरंतर आगे बढ़ रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय श्री गोपाल कृष्ण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अभय और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, संस्कृत जो हमारी देव भाषा के रूप में जानी जाती है, हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों का यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। हमारी संस्कृति की भाषा, अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में आबद्ध करती है। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, पृथक से संस्कृत निदेशालय स्थापित किया गया है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी यहाँ देवप्रयाग में कैंपस अवस्थित है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है और बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं भी माह में 1 या 2 बार संस्कृत श्लोक वाचन का कार्यक्रम करके इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वास्तव में संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण भाषा है कि अब इसका कंप्यूटर में भी प्रयोग होने लगा है। हमें अपनी संस्कृति के विषय में जानने के लिए संस्कृत का कार्य साधक ज्ञान तो ग्रहण करना ही होगा, तभी हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के विषय में पर्याप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है।
अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और बड़ा जिसमें 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं, ऐसे श्लोक का वाचन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विद्यार्थी में क्या क्या लक्षण होने चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वाननेन्द्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिम पंच लक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहु आभार महोदय। छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु आभार। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि पंचम प्रतिभागी मम अनुज भगिनी अनिका चौबे, कक्षा 1 उदय प्राप्त पब्लिक स्कूल भोजपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? आम आम जी त्वं बहु अभिनंदनम। अहम अनिका चौबे अस्मि, प्रथम कक्षायां पठामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित कला, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती महेशेश जाड्यापहा। आगे बढ़िए कार्तिक जी। जी भगिनी त्वं प्रस्तुति बहुशोभनम। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य षष्ठ प्रतिभागी मम भगिनी संजना भोज, अष्टम कक्षायां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? आम जी त्वं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। जी मम नाम संजना भोजम अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयं नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयं भेटुली अस्ति। अहम 2 संस्कृत श्लोकं प्रस्तुतं करोमि। मम प्रथम श्लोक। अस्तो मा तद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थ, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। मम द्वितीयं श्लोकम्। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनाम अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थ, हे ईश्वर हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ मिलकर पालन पोषण करें, हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें, हमारा अध्ययन तेज व से परिपूर्ण हो, हम कभी परस्पर विद्वेष न करें। जी धन्यवाद। सुजात जी भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि मम अनुज भगिनी ज्योति, कक्षा 6 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति?
जी, पटापापति सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक है, तो मैं भी 2 श्लोक लेके आई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक, उत्तिमेहि सीदन्ति कार्याणि नमो नथे नई तुष्य सिंहस्य परिवसन्ति मुखे मर्गा। इसका अर्थ है, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न कि मन की इच्छा से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चले जाता, शेर का भी मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरा दूसरा स्लोगन कुछ इस प्रकार है। नमन्ति फलोनो वृक्षा नमन्ति, नमन्ति फलोनो वृक्षा नमन्ति गुणो जना, सुख वृक्षा मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है, फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, जबकि सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी झुकते नहीं हैं। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा। जी भगिनी त्वं प्रस्तुति बहु बहु शोभनम। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी मम अनुज भगिनी तनु नेगी, कक्षा 6 आरंभ द ग्लोबल स्कूल हल्द्वानी नैनीताल। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? तनु नेगी। अग्रम चलामि मंच पर आमंत्रित करोमि नवम प्रतिभागी मम भ्राता देवेश पपने, कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? देवेश पपने। अग्रम चलामि मंच पर आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आचार्य गोपाल कृष्ण जोशी जी, इंटर कॉलेज क्वेरेला बागेश्वर। महोदय उपस्थित अस्ति? आम् आम् अहम् उपस्थितोऽस्मि। जी त्वं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। सर्ववेदान्त सिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बालप्रहरी पक्षतः आयोजिते आभासी पटले अद्य अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण विराजिताः संयोजिताः अभय खेतवाल महाभागाः। अभय खेतवालः तु अस्माकं बागेश्वरतः एव अस्ति। अद्य एकः विशिष्टः अवसरः अस्ति यत् अध्यक्षः अपि बागेश्वरतः और मुख्य अतिथिरूपेण मम उपस्थितिः अपि बागेश्वरतः अस्ति। तो अयं विशिष्टः संयोगः वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिरूपेण मंत्रिता शर्मा उपस्थिता अस्ति मध्यप्रदेशतः। अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्ट रूपेण प्रेम्णा सह अति सरल संस्कृत माध्यमेन संचालन कार्यक्रमे रतः कार्तिक हरबोला महोदयः अत्यधिकः प्रशंसनीयः महोदयस्य संचालनं वर्तते। एषः विद्यार्थी अति सरलेन संस्कृत माध्यमेन कार्यक्रमस्य संचालने व्यग्रः अस्ति। कार्तिकं प्रति अपि अहं शुभाशिषं ददामि। अस्य कार्यक्रमस्य प्रणेतारूपेण बालप्रहरी पत्रिकायाः संपादक महोदयाः श्रीमन्तः उदय सिंह किरौला महाभागाः अतिवन्दनीयाः सन्ति। संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थम् अपि संस्कृत श्लोक गायन, संस्कृत नृत्यादिकादि कार्यक्रमाणां समये समये महोदयः संचालनं कुर्वन्ति। बालप्रहरी संरक्षकत्वेन
अस्मिन् पटले संयोजिताः अस्माकं प्रेरणाप्रदाः श्यामपटल पांडे महाभागाः उपस्थिताः सन्ति। महोदयानां हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः संयोजितानां प्रतिभागिनां छात्राणाम् अभिभावकानाम् अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते अस्माकं शिक्षाधिकारी रूपेण निदेशक पदे इदानीं तु गोचर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानस्य प्राचार्य महाभागाः परमादरणीयाः आकाश सारस्वत महाभागाः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे योजिताः सन्ति। महोदयानामपि हार्दिकं स्वागतं वन्दनं च करोमि। अद्य महत् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति यत् अस्माकं विद्यालयीयाः लघु छात्राः संस्कृत माध्यमेन कार्यक्रमस्य सञ्चालनं श्लोकगायनं च कुर्वन्ति। अहमपि संस्कृतस्य छात्रः एव अस्मि, विद्यार्थी अस्मि। यद्यपि सर्वे जानन्ति यत् अयं कार्यक्रमः संस्कृतस्य अस्ति, संस्कृत माध्यमेन एव सञ्चालनम् आवश्यकम् अस्ति, तथापि अहं मध्ये मध्ये हिंदी भाषा माध्यमेन अपि स्वविचारान् प्रकटीकरोमि। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सभी विद्यार्थी बड़े सरल संस्कृत शब्दों में संचालन भी कर रहे हैं, श्लोकोच्चारण भी कर रहे हैं और श्लोक सुना भी रहे हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इतना गदगद हो चुका हूँ आज कि जहां पर मैं अपने साथ के अध्यापकों को देखता हूँ, जो ये अध्यापकाः संस्कृतस्य प्रवक्ता अपि सन्ति, माध्यमिकेषु विद्यालयेषु संस्कृतं पाठयन्ति अपि, तथापि ते अल्पम अपि संस्कृतं नैव वदितुं शक्नुवन्तः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे षष्ठ कक्षीयाः सप्तम अष्टम कक्षीयाः छात्राः सोल्लासेन उल्लास सहितेन संस्कृत माध्यमेन एव कार्यक्रमस्य संचालने व्यग्राः सन्ति। ये बहुत प्रसन्नता की विषय है कि आप लोग संस्कृत के माध्यम से बोल रहे हैं। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, मातृभाषा नैव वर्तते संस्कृतम, संस्कृतम तो अस्माकं संस्कृति ही। एकः श्लोकः अस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिम तथा। यदि हम विश्व में बात करते हैं तो अमेरिका का डॉलर प्रसिद्ध है, कई इराक आदि देशों का तेल प्रसिद्ध है, कई देशों की अन्य वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। यदि भारत की कोई प्रसिद्धि है तो भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत भाषा। किसी भी देश को जानने के लिए वहां की भाषाओं को जानना बहुत आवश्यक होता है। विश्वस्य सर्व प्राचीनः ग्रंथः ऋग्वेदः वर्तते, सर्वे स्वीकुर्वन्ति। तो वह ऋग्वेद भी जो है संस्कृत भाषायाम एव लिखितम् अस्ति। तो ये हम सबका गौरव है कि हम उस देश के निवासी हैं, उस देश में हमने जन्म पाया है जिस देश में विद्या का आरंभ हुआ। और ऋग्वेद पूरे विश्व का प्रतिबिंब है, प्रमाण है, और वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत हमारी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और इस भाषा को पढ़ने का, इसमें श्लोक गायन का गौरव हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमें बड़े गर्व के साथ भगवत गीता के श्लोक बच्चों ने सुनाए। भगवत गीतायाम भगवान श्री कृष्ण स्वयमेव अर्जुनम प्रति कथयन्ति स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करना और अपने धर्म को सहर्ष स्वीकार करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का गौरव है और ये सबसे बड़ी बात उसके जीवन की होती है। तो हमें हर्ष के साथ संस्कृत को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि आप ग्लोबलाइजेशन की बात है, सारी भाषाएं हमको आनी चाहिए। राहुल सांकृत्यायन को देख के 32 भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने हिंदी और संस्कृत में भी अपना कार्य किए हैं, तो इसलिए उनको विद्वान माना गया। तो हम संस्कृत को केवल रोजगार की दृष्टि से न देखें, बल्कि गंभीर और प्राचीन भाषा के रूप में हम संस्कृत को स्वीकार करें। और जैसे हम अपनी मातृभाषा को माता पिता से सहज ही सीख लेते हैं, तो उसी प्रकार संस्कृत को सीखने का हमें प्रयास करना चाहिए। और आप बच्चे ये प्रयास कर भी रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और संस्कृत की एक दो विशेषता बता दूं। कई बार बोलने में कई बच्चे हकलाते हैं, आवाज लगती है,
जीभ पलटती नहीं है। ये संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है। जो कोई भी स्पष्ट नहीं बोल पाता, यदि वो श्लोक बोलने का यदि प्रयास करे तो संस्कृत बोलने में कहीं भी हमारी जिह्वा लगती नहीं, हकलाती नहीं है। और जो निरंतर संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करता है उसकी वाणी प्रखर हो जाती है। आपने यदि भाषण को अपना प्रबुद्ध बनाना है, प्रांजल बनाना है, तो संस्कृत भाषा आपकी वाणी को पवित्र कर देती है, क्योंकि इसके स्वर और व्यंजन हमारे मुंह के अंदर के सभी स्थानों को उद्वेलित करते हैं, हिलाते हैं, स्पंदित कर देते हैं और हमारे अंदर नव ऊर्जा का संचार करते हैं। तो संस्कृत हमारी वैज्ञानिक भाषा भी है, हमारे संस्कारों की भाषा है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार संस्कृत के माध्यम से ही होते हैं। तो इसलिए एक भाषा के गौरव के रूप में हमको संस्कृत को सीखना चाहिए। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा भी संस्कृत भाषा है। और एक बात और बताऊं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तस्मिन् समये अपि एका प्रश्नः आसीत् कि अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा का भवेत्। कोई कहता था अंग्रेजी होवे, कोई कहता हिंदी, कोई तमिल, लेकिन संस्कृत में किसी का विरोध नहीं था। हिंदी में विरोध था, दूसरी भाषाओं में विरोध था, संस्कृत में नहीं था, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है पूरे विश्व को और भारतवर्ष को जोड़ने वाली भाषा है। एकमात्र भाषा है जिसके सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी कोमल भावनाएं, ऐसी सहृदय भावनाएं यदि किसी साहित्य में मिलती हैं तो संस्कृत भाषा में मिलती हैं। इसलिए ऐसी संस्कृत भाषा हम सभी के कल्याण की भाषा है। और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, हमारे संरक्षक आदि और हमारे संस्कृत निष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक श्लोक आप लोगों को मैं भी सुनाना चाहता हूं। वो श्लोक का मैं अर्थ भी आपको बताऊंगा। मैं बागेश्वर से बोल रहा हूं, इसलिए जिस समय जिस स्थान पर होते हैं वहां की महिमा होना बहुत जरूरी है। हमारे बागेश्वर में जो है बागनाथ जी का मंदिर है और उस शिखर में चंडिका मंदिर है और एक तरफ नीलेश्वर पर्वत है, बीच में सरयू और गोमती का संगम है। तो ये उत्तर में रामचंद्र और दक्षिण में हनुमान जी का मंदिर है। इन्हीं को लेकर के मैंने एक श्लोक निर्मित किया है, वो आप सभी को समर्पित करता हूं। श्री चंडी सुविराजिता च शिखरे, शैले श्रीनीले शिवः, मध्ये श्री सरयू प्रवाह सततम्, श्री गोमती संयुतम, याम्येदिक श्री अंजना सुतनयः, श्री रामचंद्रोत्तरे, श्री व्याघ्रेश्वर संयुता सुरगणा, कुर्वन्तु नो मंगलम। और एक श्लोक जो उत्तराखंड के नाम का है। शुभ्रेषु सुखरेषु विराजमानः, धर्मेषु कार्येषु प्रवर्तमानः, राष्ट्रस्य शीर्षे आदर्श रूपे, विराजितोऽयम् उत्तरापथं यः, औद्योगिके भौतिक आत्मयोगे, वैज्ञानिके शीर्ष पदे प्रतिष्ठम्, निखिलस्य विश्वस्य गुरुः स्वरूपम्, नमामि नित्यम उत्तरापथम तम। अपने पावन उत्तराखंड को प्रणाम करता हूं और आप सभी की आत्मा का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उदय किरौला जी के प्रति कि आपने बच्चों के साथ और वरिष्ठ अपने सभी गुरुजी लोगों के साथ, श्याम प्रल पांडे जी हमारे बीच में हैं, अन्य संरक्षक गण हैं, आपसे आज मुझे पुनः जुड़ने का अवसर मिला। आप सभी के आत्मा का बंधन करते हुए संस्कृत भाषा को आत्म तत्व के रूप में, अपने संस्कार के रूप में आप सभी विद्यार्थीगण स्वीकार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः सर्वेषां अभिनंदनं कृत्वा आत्मानं बंधनं कृत्वा सुविरमामि। धन्यवादः। जी महोदय, श्री बहु बहु आभार। छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति संस्कृत भाषायाः महत्व। बहु बहु आभार। अग्रम चलामि मंच पर आमंत्रित करोमि दशम प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भगिनी हर्षिता मेहरा, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज दड़मिड़ा अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? आम् जी, त्वं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम हर्षिता मेहरा अस्ति। अहं 10वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय इंटर कॉलेज दड़मिड़ा अस्ति। अहं श्लोक उच्चारण
करोमि श्रुति शन्तवा नीर्षीर्विवेके हंसालस्य तनेव तनेषु चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलवर्तं पालिष्यति कः। इसका अर्थ है, हे हंस, जल और दूध को अलग करने के विवेक में यदि तुम ही आलस करोगे तो संसार में कौन अपना कर्तव्य पूरा करेगा। मेरा दूसरा श्लोक है, एषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मिथ्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। जिसका अर्थ है, जिस मनुष्य में विद्या नहीं, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुण और न धर्म पर चलने का संकल्प, वे मनुष्य नहीं, वे मनुष्य रूप में जानवर ही धरती पर विचरते हैं। धन्यवाद। जी भगिनी, त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि एकादश प्रतिभागी मम अनुज भ्राता सुजल कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरीखाल टिहरी। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? सुजल। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि द्वादश प्रतिभागी मम अनुज भगिनी यशस्वी जोशी षष्ठ कक्षा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? आम्, अहम् उपस्थित अस्ति। जी, त्वं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। आम्, सर्वेषाम् अतिथिगणानाम् अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाई स्कूलस्य षष्ठी कक्षायां पठामि। मम जनपदः अल्मोड़ा अस्ति। अद्य अहं भवद्भ्यः सम्मुखानां संस्कृतश्लोकं वाचनं करोमि। इक्ष्वाकुवंशो प्रभुवो रामो नाम जनेश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। अर्थात प्रभु राम का नाम सभी ने सुना है। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वे पवित्र आत्मा वाले महावीर, तेजस्वी और क्षमाशील थे। इंद्रियां उनके वश में थी। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवस्मृतो शिवलोक नवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो कोई भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य उनके समक्ष पाठ करता है, वह शिव के पुण्य लोक को प्राप्त करता है तथा शिव के साथ सुखपूर्वक निवास करता है। धन्यवाद। माइक खोलो बेटा, माइक। जी भगिनी, त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय कार्तिक, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और संस्कृत भाषा में आपका पहला संचालन, और कुल मिलाकर के आपका तीसरा संचालन है, जैसा आपने बताया। और संस्कृत भाषा में संचालन करके आपने धूम मचा दी। बहुत सुंदर संचालन किया, क्योंकि भाषा पर अधिकार करना, बोलना बहुत कठिन होता है। और संस्कृत हमारे जनमानस की, आज की रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा है, उसे विशेष रूप से सीखना पड़ता है और उसमें बोलने का अभ्यास करना। बहुत सुंदर अभ्यास किया आपने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। 100% अंक आपको मिलते हैं। अब अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा, आप भी मंच पर आए और अपने संस्कृत के 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित बताएं। कार्तिक जी सर। मम सादर प्रणाम। मम नाम कार्तिक बोला अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम इंटर कॉलेज वराहट, जिला अल्मोड़ा अस्ति। अहम श्लोक
श्लोक सुना। शरीरस्य गुणानाञ्च दूरमत्यन्तमन्तरं शरीरं सर्वविद्वशी कल्पनान्तरे स्थायिनो गुणा। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर और गुण इन दोनों में बहुत अंतर होता है। शरीर कुछ ही दिनों तक बने रहते हैं, परंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। मम द्वितीय श्लोक। पापान् निवारते योजते हिताय गुहम गुहति गुणान् प्रकटी करोति आपदकतं चानो जहाति ददाति काले समित्र लक्षण पद प्रवन्ति स्तन्तः। अर्थात पापों को दूर करता है और उसे हित के कार्यों में लगाता है, उसके भेदों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। उसके आपातकाल में वह भागता नहीं, उसका साथ देता है। अच्छे मित्रों के ऐसे लक्षण संत होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुत। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और दोहरी हार्दिक बधाई। तो सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए। और 2 श्लोक आपने गाकर सुनाए, उनके अर्थ भी बताए। श्लोक नए, ये श्लोक संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला होती है, उसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे लगे हमें और आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ उसको सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कार्तिक। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। उन्होंने उनको 2 संस्कृत के श्लोक गाकर अर्थ सहित बताने थे और इसमें करीब करीब 7 प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए अभी। वह अवश्य जुड़ेंगे, हमें नेट की बाधा दिखाई दे रही है, नहीं तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भागे। और ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन्होंने प्रयास किया कि संस्कृत भाषा में बोल करके अपनी प्रस्तुति। तो बड़ी ही संतोषजनक बात है, उत्साहवर्धक चीज। भाषा बोलने से आती है, भाषा अभ्यास से आती है, भाषा प्रयोग से आती है। और भाषा तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपना स्वरूप बदलती रहती है। संस्कृत भाषा से ही प्राकृत, पाली ये भाषाएं निकली, अपभ्रंश निकली और फिर हिंदी और फिर मराठी, गुजराती आदि आदि बंगाली सारी भाषाएं निकली। तो संस्कृत तो सबकी जननी, उत्तर भारत की सारी भाषाओं की, दक्षिण भारत की 4 भाषाओं को छोड़ करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बाकी सबकी जननी संस्कृत ही है। और उन भाषाओं में भी 50 से 60% शब्द संस्कृत के हैं, उन भाषाओं ने लिए हैं संस्कृत भाषा से। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी अब तक आज के कार्यक्रम की। और जो सबसे विशेष बात है प्रतिभागियों में, हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी अनिका चौबे हैं, जो कक्षा 1 की छात्रा वाराणसी से। वाराणसी तो संस्कृत की राजधानी है, संस्कृत भाषा की, भारतीय संस्कृत। और उन्होंने 2 श्लोक बड़े सुंदर सुनाए। एक तो था यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा या कुंजेन तुषार हार धौला या शुभ्र वस्त्र, सरस्वती देवी की स्तुति। दोनों श्लोक बहुत अच्छे ढंग से गाकर सुनाए। कक्षा 1 की प्रतिभागी बच्ची बालिका इतने शुद्ध उच्चारण के साथ श्लोक सुना रही है, वे चीज बहुत ही संतोष देती है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अनिका चौबे को। तो पहली बार जुड़ रही हैं, वाराणसी से जुड़ रही हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि बार इन कार्यक्रमों से जुड़ती रहे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अभय खेतवाल कर रहे हैं, जो करौली से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और उसके बाद प्रस्तुत भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि से कुमारी ममता शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ममता जी ने तो इस बाल पहली पटल पर श्लोक गायन कार्यशाला में, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में संस्कृत भाषा में बोलते हुए संचालन की शुरुआत की थी। इस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया। आज हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, आज भी संस्कृत भाषा में बोलने का उन्होंने वक्तव्य दिया और गीता के 2 श्लोक गाकर सुनाए, उनके अर्थ भी बताए। मैं ममता जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, संस्कृत भाषा में प्रस्तुत के लिए और 2 श्लोक सुनाने, उनका अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के मुख्य
अतिथि आदरणीय आचार्य गोपाल कृष्ण जोशी जी हैं, जो इंटर कॉलेज गैराली बागेश्वर से, और आपने संस्कृत भाषा में प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, धारा प्रवाह बोलते हुए। एक तो भाषा है कि हम सीख कर बोलते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, लेकिन आप धारा प्रवाह बोलते हैं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, और कहा, इस बात को खुले मन से स्वीकार किया कि मंच पर आकर संस्कृत भाषा में ये सब देख करके बहुत गदगद है। संस्कृत भाषा ही हमारी संस्कृति है। भारत की कोई चीज अगर बहुत प्रसिद्ध है, जैसे किसी देश की कोई चीज प्रसिद्ध होती है, तो वो संस्कृत भाषा है, और उसके अंदर हमारा जो संस्कृत साहित्य है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो इसी भाषा में समाई हुई है। और भारत के ही बहुत बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने 32 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तिब्बत गए, तिब्बत से जाकर के वो पाली में प्राकृत में लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ लेकर के आए थे। आदरणीय मुखतित महोदय ने 2 सुरक्षित श्लोक सुनाए, एक तो बागेश्वर के बारे में, जिस जिले से वो हैं, और एक उत्तराखंड राज्य के बारे में। आदरणीय सुरक्षित श्लोक सुनाए। आदरणीय मुखतित महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच मिले हुए हैं, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबका, बच्चों का, सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, और जो स्थान संस्कृत को उत्तराखंड में राज्य में प्राप्त है, वो शायद ही किसी राज्य, यहाँ की दूसरी राजभाषा है, यहाँ संस्कृत अकेडमी है, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, और संस्कृत के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। संस्कृत भाषा देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक सूत्र में बांधती है, और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की दिशा में बाल पढ़ी की कार्यशालाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कंप्यूटर के वैज्ञानिकों का कहना है कि कंप्यूटर के लिए जितनी उपयुक्त भाषा संस्कृत है, उतनी शायद विश्व की और कोई भाषा नहीं। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों को हमेशा इस बात को याद दिलाते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, अभी तो विद्यार्थी का काम है विद्या का अर्जन करना। और उन्होंने जो विद्यार्थी के 5 लक्ष्य बताए, काक चेष्टा वकोदानम स्वान निद्रा तथेज अल्पाहारी भृत्यादि विद्यार्थी पंच लक्ष्य। तो मुख्य विद्यार्थी के लिए है विद्या का अध्ययन, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ लिख करके ही एक रंग राजा बन सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। बच्चों को पाठ्यक्रम से तभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों के विचार, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें जरूर लाएं, पढ़ें, और उनमें से अच्छी बातों को अपने आचरण में उतारें, तभी जीवन की सार्थकता है। और ये बचपन में किया जा सकता है। आप जो जो बड़े हो जाएंगे, जिम्मेदारियां आती जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में आप कर सकते। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायी सुना रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अपने आशय वचन में आदरणीय नेगी जी हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी सुनने लायक होती है, सीखने लायक होती है। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी,
अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सुरेश अल्मोड़ा जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय कृष्णा परिहार मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय ममता जोशी जी मैडम, आदरणीय मीना तिवारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रमेश चंद जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय ललिता घोष मैडम, आदरणीय धीरज जोशी जी, आदरणीय उमेश पांडे जी और आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर 4 चांद लगा देते। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता और बच्चे अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो बच्चे जुड़े उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रस्तुत देने का भरपूर प्रयास किया। कक्षा 1 की छात्रा बालिका संस्कृत के 2 श्लोकों जो वाराणसी से है शुद्ध उच्चारण किया, उसने सुनाया, तो बड़ी बात है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और संस्कृत भाषा इसीलिए बनी है कि हमारा उच्चारण शुद्ध। तो ये अभिभावकों ने ही उसे शिक्षा दी, उसे प्रेरित किया है इस मंच से जुड़े और जुड़ करके अपने व्यक्तित्व में बहुमुखी अभिभावक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों की समझ बढ़ रही है, उनके व्यक्तित्व में विकास हो रहा है और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कारों का जन्म हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष विषयों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हैं। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला महीने 1.5 महीने में एक बार हो ही जाती है और इतने बच्चे अपनी इसके लिए सहमत देते हैं, इसे 2 कभी-कभी 3-3 चरणों में करना पड़ता है। संस्कृत पर बच्चों का प्रेम प्रशंसनीय सराहनीय है। आदरणीय करोला जी ऋषियों का सजीवन जी रहे हैं। प्रातःकाल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते और बच्चों के लिए उनका तन मन धन सब समर्पित है। निःशुल्क निस्वार्थ निष्प्रभाव से बिना प्रतिधन की इच्छा के वही सब काम करते हैं। मैं आदरणीय करोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटसा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक खरबोला जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। जी महोदय, बहु आभार। छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति, बहु आभार। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम अनुज भ्राता अभय खेतवाल। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका, बोलिए। जी सर। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मम नाम अभय खेतवाल अस्ति, अहम कक्षा 7 पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली अस्ति। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और मैं श्री उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बाल प्रहरी पटल पर 3री बार अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। पटल पर उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, परम सम्मानित श्री आकाश ससु सर और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी का 1024वां ऑनलाइन कार्यशाला है और आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7 CM राय शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से
और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी पटल से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी पटल से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री डॉक्टर नरेंद्र गिरी गोस्वामी सर द्वारा जुड़ा। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी सर ने हमें बताया कि आप बाल प्रहरी पटल से जुड़िए और वहां आप बाल प्रहरी पटल से जुड़िए और वहां जुड़ने के बाद आपको कई सारे फायदे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी के समक्ष 2 संस्कृत श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मैं समायाची हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथे चो अल्पहारी गृहतागी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ है हर विद्यार्थी के अंदर कौवे की तरह कुछ नया सीखने की चेष्टा होनी चाहिए। एक बगुली की तरह एकाग्रता होनी चाहिए और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। और श्लोक में अल्पाहारी और गृहतागी का अर्थ यह है कि अपने आवश्यकता अनुसार खाने वाला। और मेरा इसी प्रकार दूसरा श्लोक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। इसका भावार्थ है जो कपूर के समान गौरवर्ण वाले हैं, करुणा के साक्षात अवतार है, संसार के सार है, भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करे और उन्हें मेरा सत सत नमन है। अगर इसमें मुझे कुछ भी त्रुटि हुई तो मैं समायाची हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी भ्राता, त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि। न उपस्थित सन्ति प्रतिभागिनश्च। नाम बोलिए फटाफट। जी सर। पीयूष उपाध्याय। बढ़ते रहे मुस्कान। फटाफट बढ़ते रहे। मुस्कान। जी सर। मुस्कान, अनीशा, यशस्वी, तनु नेगी, देवेश पपने, सुजल। जी अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय। त्वं किम् उपस्थित अस्ति? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। महोदय त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रे गच्छतु। आगे चलिए, आगे चलिए। जी अग्रम चलामि, मंच पर आमंत्रित करोमि आदरणीय उदय केरवाला महोदय, बाल संरक्षक बाल संपादक बाल प्रहरी। जी जी कार्तिक जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने तो पहली बार आज संचालन किया और कल आपने कहा मैं संचालन करूंगा, तो मेरे को यद्यपि आप पर विश्वास था पूरा, क्योंकि आपने जितने आत्मविश्वास के साथ मेरी बात करी। अभी डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़े हैं, आपका माइक बंद है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, क्या कोई छूटे हुए साथी इस पटल पर हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो? मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी नेट काम नहीं कर रहा लगता है,
तो मैं एक बार इस पटल पर सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य गोपाल कृष्ण जोशी साहब का। उन्होंने इस पटल को नेगी सर जुड़ गए हैं मेरे को लगता है। सर प्रणाम सर, नमस्कार सर। हाँ, स्वागत है सर। आपका नेट काम नहीं कर रहा है, स्वागत है लगता है। आपका स्वागत है सर। हाँ, लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बालप्रेरी मंच पर आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में उपस्थिति प्रदान कर रहे सभी आमंत्रित जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला जो कि बालप्रेरी का 1024वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य श्री गोपाल कृष्ण जोशी जी, जो इंटर कॉलेज पैराली बागेश्वर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, नमो नमः, स्वागतमस्तु। आज की कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी मंत्रिता शर्मा भगिनी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंचासीन श्री अभय खतवाल जी, जो कारुली बागेश्वर से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में सुगढ़ सुंदर संचालन कर रहे कार्तिक हरबोला जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपके सुंदर सुगढ़ संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और अभिनंदन करते हैं, और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बालप्रेरी मंच पर आज प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में पीयूष उपाध्याय जी, मुस्कान जी, अनीशा पवार जी, यशस्वी जी, अनिका चौबे जी, संजना भोज जी, ज्योति जी, तनु नेगी जी, देवेश पपने जी, हर्षिता मेहरा जी, सुजल जी, यशस्वी जोशी जी। जिन भी बच्चों ने आज प्रस्तुतियां दी हैं, संस्कृत श्लोक गायन किया है, उन सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को, मित्रों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बालप्रेरी मंच पर श्लोकों का गायन करना अद्भुत और विशेष प्रतिभा की एक विधा होती है। संस्कृत विश्व की सर्व प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो विश्व की अनंत भाषाओं की जननी है, उसकी माता है। उसने बहुत सारी भाषाओं को जन्म दिया है और विश्व की अनेक भाषाओं के व्याकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, उनको मार्गदर्शन दिया है। चाहे वो भाषा में व्याकरणाचार्यों के द्वारा कहे गए गूढ़ रहस्य हों या सामान्य हम जो नन्हे मुन्ने दोस्त और बच्चे उच्चारण करते हैं उनकी बातें हों। बालप्रेरी मंच पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारणों की जो मात्राएं हैं, उनके लिए श्वसन तंत्र को सक्रियता प्रदान करने वाली भाषा और श्लोकों का शुद्ध उच्चारण प्रदान करता है। मित्रों, आज की कार्यशाला में आपने शुद्धता से उच्चारण कर अपने श्वसन तंत्र को सक्रिय करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया है, और संस्कृत श्लोकों के माध्यम से आपने नीति परक जीवन कौशल की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। आप सभी प्रस्तुतिकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय गोपाल कृष्ण जोशी आचार्य जी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, बच्चों का मनोबल बढ़ाने की जो प्रेरणास्पद बिंदुओं को यहाँ साझा किया गया, उसके लिए भी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर का यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण उद्बोधन और वक्तव्यों के माध्यम से हम ज्ञानार्जन करते हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बालप्रेरी मंच पर हम सबको एक सूत्र का में बांध के रखने वाले और मंच पर हमको विभिन्न विधाओं के उन्मुक्त अवसर प्रदान करने वाले ऋषिवत आदरणीय उदय किरोला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्रेरी मंच पर जितने भी साथी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद प्रेषित करते हुए, मैं एक बार पुनः सभी का साधुवाद करता हूं और चैट बॉक्स पर आदरणीय
हेमा विपिन तिवारी जी ने जो चैट दिया है, जो बच्चों को प्रोत्साहन दिया, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं। जितने भी साथियों ने व्हाट्सएप चैट पर बच्चों के मनोबल बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं दी, उनका अभिनंदन और आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ मंच आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर। आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के मदद करते हैं। इस पटल पर जुड़ के मदद करते हैं। नेगी सर, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। नेगी सर, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो कोई साथी और जो जिनका नाम सूची में अगर जुड़ गए हों तो मैं एक बार फिर उनको आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग सभी का हो गया है। तो कल भी आज कई साथियों का नाम नेट नहीं जुड़ पाया है संभवतः, तो मैं जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है उनका नाम कल की सूची में जोड़ा है। सूची फाइनल हो गई है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए सभी मित्रों का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए